नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डॉक्टर मृदुला टॉक्स वैदिक विजडम एंड साइंस। अपने इस चैनल में मैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती रही हूँ, जिसमें सुभाषितानी श्लोक हैं, इसके अलावा उपनिषदों की कहानियाँ हैं और वेद में विज्ञान है। आज का मेरा ये वीडियो वेद में विज्ञान पर ही है और हम सोम की चर्चा करेंगे, जिसमें वेदों में सोम के बारे में क्या कहा गया है। सोम के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। कहते हैं कि पुराने जमाने में सोम रस पिया जाता था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि देवता सोम रस पीते थे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सोम कोई जड़ी बूटी है जिसे कूट पीस कर सोम रस तैयार किया जाता था। यहाँ तक कि वे ये भी मानते हैं कि ये सारी प्रक्रिया वेद में वर्णित की गई है। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम के बारे में ही है। बाद में कुछ विद्वानों ने सोम का अर्थ चंद्रमा किया और वो ये मानते थे कि पूरे नवे मंडल में सोम का अर्थ चंद्रमा ही लेना चाहिए। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि सोम कोई जड़ी बूटी है, चंद्रमा है या कुछ और है। जिस तरह की बातें या कथन वेद में या कई और स्थानों पर मिलते हैं, उनसे हम आज ये पता लगाएंगे कि सोम वास्तव में है क्या। आप देखते हैं कि सोम के बारे में क्या कहा गया है। ऋग्वेद में सोम के बारे में कहा है, दिवि सोमो अधिश्रितः। दिवि माने आकाश में, सोम अधिश्रित, आकाश में सोम स्थापित है, आकाश में सोम मौजूद है। दूसरी बात क्या कही गई है, यत्वा देव प्रपिबन्ति तत् आप्यायसे पुनः। यत्वा जब तुम्हें देव प्रपिबन्ति, देव पी लेते हैं, तत् आप्यायसे पुनः, तब तुम पुनः बढ़ जाते हो, यानी पीन लेते हैं देव, उसके बाद भी तुम दोबारा बढ़ जाते हो। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तीसरी बात कही गई है, न ते अश्नाति पार्थिवः। पार्थिव तुझे नहीं खाता, पार्थिव न अश्नाति। ऋग्वेद में कई जगह ऐसे कथन आए हैं जिनमें सोम के बारे में कुछ कहा गया है। सोमेन आदित्या बलिनः सोमेन पृथ्वी मही अथो नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहिता। अब इसका मतलब क्या है, सोमेन आदित्या बलिनः, सोम से आदित्य बलवान है, सोमेन पृथ्वी मही, सोम से ही पृथ्वी महान है, अथो नक्षत्राणाम उपस्थे, नक्षत्रों की गोद में सोम आहितः, सोम स्थापित है। नक्षत्रों की गोद में सोम स्थापित है, यानी आदित्य में है, पृथ्वी में है और नक्षत्रों में भी है, सब जगह सोम है। तो अब हम इसका मतलब समझेंगे कि क्योंकि इस मंत्र से तो हमें ये लग रहा है कि ये चंद्रमा भी नहीं हो सकता। आदित्य क्या है? वैसे तो सूर्य को भी आदित्य कहते हैं, पर यहाँ पर यह बहुवचन है, तो बहुत सारे आदित्यों की चर्चा है। सृष्टि के प्रारंभ में अक्षय ऊर्जा थी, उसे अदिति कहा गया है। उसके पुत्र आदित्य हैं, जो 8 हैं, जो कि मूल कण हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आगे के एक वीडियो में मैं अदिति और 8 आदित्यों को एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम इस मंत्र को ही देखते हैं कि सोम क्या है, ये पता लगाते हैं। ये आदित्य सोम से बल या शक्ति प्राप्त करते हैं और पृथ्वी भी सोम की वजह से ही महान है, क्योंकि उसको भी शक्ति मिलती है सोम से। और सभी नक्षत्रों की गोद में भी सोम ही है, यानी जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, उन सब में भी सोम विद्यमान है। जब सभी आदित्य, पृथ्वी और नक्षत्र सोम से ही शक्ति पाते हैं, तो यह कोई ऐसी शक्ति है जो सब आकाशीय पिंडों में व्याप्त है और जिससे ये सभी आकाश के तारे, नक्षत्र आदि शक्ति पाते हैं, और वह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव। विज्ञान में भी कहा गया है, ब्रह्मांड में जो प्रमुख ऊर्जा का रूप है वह गुरुत्वाकर्षण बल ही है। यही सोम के नाम से कहा गया है। और जो ये कहा गया कि सोम को पी लेने के बाद भी सोम कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है, वो कैसे? सूर्य और ग्रहों के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। सभी ग्रह सूर्य से इस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को लेते हैं, मानो पी लेते हैं, और उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सूर्य में से वह समाप्त हो जाता है, वह तो लगातार वहां से निकलता ही रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे उसमें बढ़ गया है और इसीलिए उसे बढ़ा हुआ बताया है। तो हमने देखा कि सोम कोई जड़ी बूटी नहीं है, यह एक बल है जिससे सभी शक्ति पाते हैं। और जो ये कहा गया है कि नते अश्नाति पार्थिवा, तुझे कोई पार्थिव नहीं खाता, इसे पार्थिव यानी पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति नहीं खाता, क्योंकि ये तो आकाशीय ऊर्जा है, इसलिए ये कथन भी सार्थक है। आगे वेद मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या से यह बात और स्पष्ट होगी
जो मैं आपके सामने लेकर आती रहूँ। इसी तरह से वेदों और पुराणों से और उपनिषदों से और तरह तरह के श्लोक लेकर के मैं फिर आऊँगी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल द डॉक्टर मृदुला टॉक्स वैदिक विजडम एंड साइंस और सब्सक्राइब भी करते रहिए।